नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अमुज कुमार और अभी हम हैं सहरसा जिला के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत सितवाहा पंचायत में। और इस पंचायत की मुखिया पद की उम्मीदवार हैं संगीता यादव और पति हैं विकास यादव और उनके देवर हैं जो समाजसेवी हैं आलोक भारती जी, जो चर्चित व्यक्ति के रूप में आते हैं इस क्षेत्र में। हालांकि इधर से हम लोग गुजर रहे थे और इनसे मुलाकात हुई। हालांकि इस क्षेत्र का मैंने विकास भी देखा, जो विकास किस तरह का हुआ है। जिस तरह से मुखिया प्रतिनिधि कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकास हुआ है, काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, रोड बना है। लेकिन अगर सच्चाई धरातल पर आप देखिएगा तो किस तरह का विकास हुआ है, वो विकास तो हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आलोक भारती जी से कुछ बात करते हैं चुनाव को लेकर। जनसंपर्क कर रहे हैं और घर घर जा करके वोट मांग रहे हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर्वप्रथम आप ये बताइए, जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, किन मुद्दों पे जनता से वोट मांगे? देखिए, हम जो जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता के बीच जो हमारा मुद्दा है, तो सबसे पहली मुद्दा मेरा ये है कि विकास तो है ही, क्योंकि विकास सभी समाज को चाहिए, विकास सभी वर्ग को चाहिए। लेकिन मेरा मुद्दा है कि विकास से अलग, कि विकास तो है ही, कि विकास यहाँ पे हुआ ही नहीं है, लेकिन विकास के बाद भी जो सामाजिक सरोकार के एक बहुत बड़ी मुद्दे हैं। आजकल देखते होंगे कि सामाजिक स्तर पे लड़ाई होते, झगड़े होते हैं, तो ये सब इसका भी निपटारा करना बहुत ज़रूरी है और ये होना भी चाहिए। लेकिन जो विगत वर्षों से हम देखें, जो भी लोग जीत के आ रहे, तो जीतने के बाद वो समाज ने कुछ भी नहीं किया। अगर किया भी वो तो क्या किया, फूट डालो और राज करो। उन्होंने एक नीति अपनाया कि मुझे फूट डालना है और राज करना है, भाई को भाई से लड़ाना है, दोस्त को दोस्त से लड़ाना है, सामाजिक बखेड़े खड़े करने हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। आप लोग आए होंगे अभी रास्ते से, आप देखे होंगे कि गाँव का क्या हाल है, कि कहीं भी एक जो होता है ना कि गली गली जो मुखिया का जो काम होता है, जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है, उसका जो मेन जो पर्पस होता है कि मान लीजिए जो बड़े बड़े सड़क रहते, पुल रहते, स्टेट हाईवेज रहते, तो वो पंचायती राज में नहीं आता है, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत बनता है। लेकिन यहाँ पे मुखिया का जो काम होता है कि गली, सड़क, छोटे छोटे रास्ते, जो गांव को अप्रोच पथ जिसको आप बोलते हैं, कि वो क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। लेकिन कहीं भी आप बताइए कि कहीं भी आपको अप्रोच पथ नहीं मिला होगा। जब आप मेन रोड से नीचे आएंगे तो मेन रोड से नीचे आने के बाद किसी भी तरह का कोई विकास नहीं है। और दूसरी बात जो है, मैं बोलते रहता हूँ कि आप एक भी आदमी से पूछेंगे, गाँव में जाएंगे, किसी भी ग्रामीण से आप पूछेंगे कि आपके यहाँ क्या विकास हुआ है, तो वो इतने गुस्से में हैं, इतने मतलब उत्साह में है कि इसको हटाना है। और गुस्सा इसलिए है कि किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। ऊपर से क्या हो रहा है, जो पंचायती राज का आप बोलेंगे कि वो हमको, मुझे लगता है ऐसा कि दुर्भाग्य है कि हम लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, हम लोग विकास की बात नहीं करते हैं, हम लोग समाज की बात नहीं करते हैं। लेकिन बात क्या होता है कि भाई पैसे से खरीदेंगे, बंदूक से डराएंगे, लोगों को धमकाएंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और इसी मुद्दे पर मैं लोगों से बात करता हूँ। और लोगों से बात करने के बाद क्या हो रहा है कि लोग बोलते हैं ऐसा कि लोगों से बात करने के बाद कि नहीं, जो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है, जो लोगों से मिलने के बाद मुझे लगता है कि ठीक है भाई, विकास नहीं हो गया है, विकास भी होना चाहिए। लेकिन समाज में जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो आपसी कलह जिसको बोलते हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी आप सुने होंगे कि भाई सबसे पहले ज़मीन का जो झगड़ा है उसका निपटारा होना चाहिए। तो उस पर उन्होंने ध्यान दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पहल का मैंने उस समय स्वागत भी किया था। एक्चुअली क्या है कि वो जो जमीनी झगड़े है, तो उसमें इनको क्या होता है कि एक तरह से हमारे ग्रामीण भाषा में बोलते हैं लोग टीक में टीक बांधना, तो वो टीक में टीक बांधते हैं। और फिर क्या है, एक तुम पकड़ो एक हम पकड़ते हैं, हमारी रोटी सेकी जाएंगे और हम लोग मिल बांट के खाएंगे। तो ये व्यवस्था पंचायत का बना दिया गया। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जब मैं कहीं भी जा करके मुद्दे की बात, मकसद की बात नहीं करके मैं सामाजिकता की बात करता हूँ, संस्कार और सरोकार की बात करता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि कहाँ थे आप इतने दिन से। मैंने बोला कि थे नहीं। जब आज मैं बोल रहा हूँ कि हर बार मैं ये बोलता हूँ कि जब ये बोलता हूँ मैं कि सामाजिक मुद्दे होने चाहिए, मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए, तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, कोई तो हमारे बीच में आया जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। जी, तो आपने एक बात कहा कि मेन रोड से अप्रोच पथ ही मुखिया बना सकता है। लेकिन यदि मुखिया 10,000 15,000 पंचायत का जनसंख्या होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, यदि वो मुख्यमंत्री से, मंत्री से, पथ निर्माण मंत्री से, राज्य में या केंद्र में कहीं जाके वो अपनी बात को रखे, तो क्या मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे उनके? हाँ, ये मुद्दे मैंने कल भी बताया था। कल भी आए थे कुछ मीडिया बंधु मेरे से बात करने के लिए। मैंने ये बोला था कि अगर जितने भी मुखिया हुए हैं इस पंचायत के, अगर कोई एक बता देगा वो कि जिला पदाधिकारी यानी डीएम को एक पत्र लिखा होगा विकास के लिए, एक पत्र लिखा होगा किसी विभाग में, तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ का मुखिया जो है, अरे पंचायत सेवक से डरता है, ब्लॉक में बीडीओ से डरता है, क्योंकि वो इसलिए डरता है कि वो लूटता है, वो दलाली करता है,
वो क्या करता है, कमीशन खोरी करता है। तो मेरा एक अहम मुद्दा ये भी है, मैंने ये भी बोला था कल कि मैं इन मुखिया में जो भी प्रत्याशी है उनसे आप पूछ लीजिए, पंचायती राज के 5 प्रस्तावना अगर कोई पढ़ के मुझे बता देगा, पढ़ के ही बता देगा, तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। जी, सबसे आलोक जी, सबसे बड़ी बात होती है कि 237 योजनाएं केंद्र और बिहार सरकार की पंचायत में चल रही है, लेकिन सिर्फ हम लोग जहां भी जो भी हैं मात्र 5-6 योजना जैसे आवास, पेंशन, मैं बताता हूँ उस पे ही ध्यान देते हैं। 232 योजनाएं कहाँ जाती मैं बताता हूँ आपको, और ना ही उस योजनाओं के बारे में आम आदमी को पता रहता है। मैं बताता हूँ आपको कि देखिए, मुखिया का मतलब क्या होता है। आमतौर पे पंचायती राज में मुखिया का मतलब समझ लिया इंदिरा आवास, आधार कार्ड, राशन कार्ड, समझ गए। और मैं ये हर बार बोलता रहता हूँ सभी लोगों को कि मुखिया का मतलब ये नहीं होता है कि इंदिरा आवास, आधार कार्ड और राशन कार्ड। अरे ये तो योजनाएं बिहार सरकार या केंद्र सरकार के तहत जो आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब आते रहता है। सिर्फ मुखिया का ये काम था कि अगर आधार कार्ड नहीं बन रहा है तो उसको मदद करो, अगर राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो उसको मदद करो, अगर इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है तो उसको मदद करो। कैसे मदद करेंगे कि मैं हर बार आप देखते होंगे कि गांव अभी क्या है, तरक बोलते हैं गांव में कि तरक का समय है, खेती में लोग लगे हुए हैं, वो अभी क्या है, खेती का टाइम है उसको। अगर इस समय में किसी तरह का सर्वे या सर्वेक्षण हो रहा होता है तो लोग गांव में नहीं मिलेंगे। तो मुखिया का काम ये होता है कि आप आओ, जो भी गरीब मजदूर किसान खेत में काम कर रहे हैं, तो अगर आपको नहीं समझता है तो आप आओ, मुझे बताओ कि मेरा ये काम है, मुखिया जी करके दो। और आपको मुखिया जी की तरफ से एक प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए था, उसको बोलना था कि आप 2 दिन खेत में काम करो, तीसरे दिन आपका काम होकर के मिल जाएगा। देखिए आलोक जी, जनता का हमेशा से आरोप रहा है, जनता कह रही है हम तो जिता देते, लेकिन जीतने के बाद अगर मुखिया जी से आप मुलाकात करने के लिए जाइए तो मुखिया जी के कुछ बिछोलिए कहते हैं। मुखिया जी तो अभी सहरसा में, पटना में, तो आखिर अगर जनता आपको मौका देती है तो आप कहाँ मिलते? देखिए, मुलाकात नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे पिताजी हर वक्त समाज में रहते हैं, मैं भी समाज में रहने वाला आदमी हूँ। और मैं ये जनता मालिक से यही कहता हूँ कि एक बार आप परीक्षा लो, दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है, आप लोग सब जानते हैं। ये रंगे बिल्ले लोग से सब क्या है, जले हुए हैं, तो वो हम पे भी हो सकता है शक करेगा, लेकिन मैंने आश्वासन दिया है, मैंने भरोसा दिलाया है कि एक बार मेरी परीक्षा तो लो। अरे जब हम पास नहीं करेंगे तो अगली बार मैं नॉमिनेशन देने नहीं आऊँगा, चुनाव लड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात है, आपने किसानों के मुद्दे। देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह बरस छाप है और क्रमांक संख्या 7 है। और आपके माध्यम से पंचायत के पूरे जनता मालिक को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप 8 तारीख को जब घर से निकलेंगे तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विकास के मुद्दे पे, भाईचारा के मुद्दे पे, तमाम सामाजिक मुद्दे पे आप क्या करेंगे, वोट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि समाज में शांति हो, सौहार्द हो, भाईचारा हो, सामाजिक इकबाल बुलंद हो, सामाजिक सहमति अपने चरम सीमा पे पहुंचे, तो आप 7 नंबर जो है बरस छाप पे बटन दबाएं और भारी मत से बरस छापनी संगीता यादव को जिताएं। और मैं हर बार बोलता हूं, और मुझे जन सलाब का उत्साह दिख रहा है, जो जनमानस की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। मैं निश्चित तौर पे ये कह रहा हूँ कि मैं जीतूंगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 8 तारीख को आप जाएंगे और आज 7 नंबर पे जब आप बटन दबाएंगे तो 10 तारीख को आप देखेंगे और सोचेगी जनता कि बंदूक पे बटन भारी पड़ रहा है। बंदूक